सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आपका नाम मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष आपकी बरकत हो हमारे परिवारों की और प्रभु यीशु मसीह भाई बहनों की हर एक गलतियों को, भूल चूक को, जानी जानी भूलों को क्षमा करें और आशीषित करें। पिता यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो भी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह वचन रखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह भाई बहनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह और उनके जीवनों में 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में बने रहें प्रभु यीशु मसीह और आपका नाम मुबारक हो। आप आएँ और वचन में होते हुए आप हमसे बातचीत करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चे जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको वेलकम करते हैं। आप आएँ और वचन में होते हुए हम सबसे बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज आगे और भी वचन को हम लेना चाहते हैं। प्रभु की दया अनुग्रह से, उसकी आशीष से और आपकी प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। अब हम वचन पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करता है। आप सुनने भाई बहनों को सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और पहला अध्याय 4 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसिया कालों के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता प्रभु यहोवा के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुग रहे। आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष और बरकत दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो भी हमारे बीच में जो वचन रखा गया, प्रभु आप आएँ और इस पे आशीष सुने लें। प्रभु यीशु मसीह, सुनने वाले को हृदय खोलें प्रभु यीशु मसीह, और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो। सारी कंट्रोलिंग आपके हाथों में सौंपते हुए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे। आपका नाम मुबारक हो। जहाँ जहाँ ये वचन जाता है, आप सब आशीषित होने पाएँ और देखने पाएँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। प्रभु आप दया करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का नाम मुबारक हो।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ा देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। हम लेना चाहते हैं शब्द आसिया है क्या? हालेलुया। शब्द आसिया वास्तव में आसिया एशिया माइनर है। हालेलुया। यह इंडियाना प्रांत के आकार के एक लगभग का ही एक भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या है वहाँ पर? एक इंडियाना प्रांत में है एशिया, छोटा सा एक टुकड़ा है। इसमें पाए जाने वाली दूसरी सभी कलीसियाओं को उनके अपने उन विशिष्ट चरित्र गुणों के कारण ही चुना गया है। हालेलुया। जो ठीक ऐसे ही चरित्र गुण उन आगे आने वाली कलीसिया कालों में पाए जाएंगे। हालेलुया। ऐसे गुण, चरित्र वाले ये गुण पाए जाएंगे उसमें, जो सैकड़ों वर्षों के अंतराल में आगे आने थे। हालेलुया। ये 7 आत्माएं जो सिंहासन के सामने हैं, ये 7 आत्माएं हैं। कौन है ये 7 आत्माएं? बताइए, कौन है ये 7 आत्माएं? हालेलुया, हालेलुया। 7 आत्माएं, सुनिए 7 आत्माएं ये क्या हैं? पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली और ब्रदर ब्रैनम, आज के युग के नबी। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 आत्माएं जो सिंहासन के सामने है, एक वह महा आत्मा द स्पिरिट है जो 7 सुसमाचार दूतों में से प्रत्येक के अंदर था। ये 7 आत्माएं दूतों के अंदर था। पौलुस से लेके भाई ब्रैनम तक ये आत्मा थी, अंदर था। उन्हें उस काल के लिए जिसमें वे रहे थे उनकी सेवकाई दे रहा था। जिस काल में रहे थे, पौलुस का काल, इरेनियस, मार्टिन, लूथर, वेस्ली, लूथर और भाई ब्रैनम, जो 7वें दूत जो आज के युग के हैं, उनके अंदर भी थे। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। अब ये सारे संबोधन वह जो है, सारे संबोधन वह जो है और वो जो था और जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। हालेलुया। और विश्वास योग गवाह है और मृतकों में से उठने वाला पहलोटा है। हालेलुया। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। और अल्फ़ा और ओमेगा है, आदि और अंत वही है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। और सशक्तिमान के मान में वे उपाधियां और चरित्र और चित्रण है जो एक और एक ही व्यक्ति है, एक ही और एक ही व्यक्ति के हैं जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने हमारे पापों को अपने निज लहू से
धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह का आत्मा ही यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के सर्वोत्तम दैविक रूप को ठीक ठीक उजागर करता है। हालेलुया। और प्रभु का एक ही प्रभु के रूप में खुलासा करता है, एक ही प्रभु के रूप में खुलासा करता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। और आज इसके विषय में एक बहुत भारी गलती है, आज जान लेना है। प्रभु ने चाहा तो आज, नहीं तो आगे वीडियो में देख सकते हैं। भारी गलती है और वह यह है कि एक के बजाय तीन खुदा, तीन प्रभु, तीन ईश्वर हैं मानते हैं। जैसे कि यह प्रकाशन यूहन्ना को यीशु मसीह के द्वारा दिया गया था। हालेलुया। स्वयं यीशु ही इस गलती का सुधार करता है। आज हर एक गलती का जो सुधार जो करेगा वो प्रभु यीशु मसीह करेगा और उसका वचन करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि तीन प्रभु हैं, लेकिन एक ही प्रभु है, जिसकी तीन कार्य स्थितियाँ हैं, प्रभु एक है लेकिन उसकी कार्य स्थितियाँ जो हैं तीन हैं। एक ही प्रभु है जिसकी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन उपाधियां हैं। हालेलुया। ये वह ज़बरदस्त प्रकाशन है जो हमें और आपके पास ये प्रकाशन होना चाहिए। हालेलुया। जो आरंभिक कलीसिया के पास था और इसे ही इस अंत के दिन में जल के सही बपतिस्मे के साथ स्थापित होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब पवित्र शास्त्र के आधुनिक विधान यहाँ पर मुझे उस पर सहमत नहीं होंगे कि ये बपतिस्मा ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस पर सहमत नहीं होंगे जो एक बड़ी मसीही पत्रिका में लिखा गया था। आज बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति से लेके हम हर एक जो वचन है उसमें पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वह त्रिएकता पर शिक्षा तो पुराने नियम में सब जगह पाई जाती है। पुराने नियम में कहीं पे भी चले जाइए, सब जगह पाई जाएगी आपको, है ना। उसी प्रकार यह नए नियम में बड़े से बड़े पद से लेकर छोटे से छोटे पद में पाई जाती है। आप पुराने नियम में देख सकते हैं और नया नियम में भी देख सकते हैं। क्या ये बपतिस्मा सही है या गलत है, क्या हमें ऐसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप वचन पढ़ेंगे और मैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इस विचार के संबंध में कि एक से अधिक प्रभु है, खुदा है एक से। नए नियम का विरोध भी पुराने नियम की तरह से ही किया जाता रहा है। पुराने नियम में भी विरोध हुआ, आज नए नियम में और आज के युग में भी यही विरोध हो रहा है। सोचें आप, और सीधे सीधे जैसा वचन कह रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे चलते रहें और देख के चलें। जिस तरह हम सड़क पर चलते हैं,
ऊपर मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल चढ़ते हैं तो क्या देख के नहीं चढ़ते? देख के चढ़ते हैं, देख के उतरते हैं। इसी तरह हमें वचन को भी देख के चलना चाहिए, क्या ये बपतिस्मा सही है या नहीं है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। फिर भी नया नियम पूरी स्पष्टता से यही सिखाता है। क्या सिखाता है स्पष्टता से? बिल्कुल आगे कि पिता खुदा प्रभु परमेश्वर है। आज मैं आपको, और पुत्र प्रभु है, और पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह है। पिता भी यीशु मसीह है, पुत्र भी यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है। इसको आगे हम और देखेंगे कि कैसे बातें वचन में कैसे बातें की जा रही हैं। हालेलुया। और वे यह है कि वे तीनों एक ही व्यक्तित्व के रूप के तीन रूप नहीं हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन रूप नहीं हैं। हालेलुया। वरन ये तो तीन व्यक्ति ही हैं, तीन रूप नहीं है, ये तीन व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से वास्तविक रूप में व्यक्तिगत तौर पर संबंधित हैं। हालेलुया। इसी से ही तो हमारे पास वह महान शिक्षा है कि तीन व्यक्ति तब हैं मगर एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है, एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। उनका यह भी कहना है। आज लोगों का कहना क्या है देखेंगे। बाइबल के अनुसार प्रभु मात्र एक ही व्यक्तिगत नहीं है। लोगों का मानना है, लोगों का कहना भी है कि एक ही व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। अपितु वह तो एक ही प्रभु के तीन व्यक्तिगत है। यही तो त्रिएकता का बड़ा भेद है। निश्चय ही यह एक भेद ही तो है। एक ही प्रभु के तीन व्यक्ति तब कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं ये तीन? आगे, न केवल इसके लिए कोई बाइबल है, यहाँ तक कि यह तो तर्क वितर्क की समझ की कमी को दर्शाता है। तर्क वितर्क की कमियों को दर्शाता है। हालेलुया। तीन अलग अलग व्यक्ति, चाहे वे एक ही तत्व से बने हों, तीन अलग अलग व्यक्तिगत, चाहे वे एक ही तत्व से बने हों, वे तो तीन प्रभु ही बनाते हैं। अलग अलग बने हों फिर भी वो तीन बनाते हैं। हालेलुया। आगे, अन्यथा भाषा का ही पूर्ण रूप से अर्थ ही खत्म हो जाता है। आप इन शब्दों पर फिर से कान लगाइए, वचनों पर, आप वचन पर कान लगाइए, देखिए। हालेलुया। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अब वचन देखिए, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। तो ये आदि है और वही अंत है, तो कैसे तीन
प्रभु हो सकते हैं, 3 खुदा हो सकते हैं, 3 यीशु हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आदि और अंत हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है, पराक्रमी है हूँ। वही पराक्रमी है और हूँ। हालेलुया। यह तो एक दैविक स्थिति है। क्या है ये? एक दैविक स्थिति है। यह कोई एक साधारण भविष्यवक्ता नहीं है। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं है ये। हालेलुया। साधारण भविष्यवक्ता नहीं है और ना ही ये कोई मनुष्य नहीं है। यह तो प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। और यह 3 प्रभुओं का कोई प्रकाशन नहीं है। ये कोई प्रकाशन नहीं है। सृष्टिकर्ता एक है, 3 नहीं है। हालेलुया। ये कोई प्रकाशन नहीं है। सोचते होंगे 3 खुदाएं तो प्रकाशन, ये प्रकाशन नहीं है। सोचें और वचन और मैसेज से आप अपने आप को देखें, क्या हम सही चल रहे हैं? हालेलुया। परन यह तो एक ही सर्वशक्तिमान प्रभु का ही प्रकाशन है। ये सर्वशक्तिमान का ही प्रकाशन है। हालेलुया। कलीसिया के आरंभ में वे 3 प्रभुओं पर विश्वास नहीं करते थे। आरंभिक कलीसिया में सोचिए, आरंभ में 3 खुदा पर विश्वास नहीं करते थे, 3 प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही 3 परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हालेलुया। वो एक ही पे विश्वास करते थे और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस समय यहोवा था और आज के युग में यीशु मसीह है। हालेलुया। हम इसको भी आगे देखेंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया। आप उस प्रकार के विश्वास को प्रेरितों के मध्य में नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। यह तो प्रेरितों की कलीसिया के बाद ही हुआ कि यह शिक्षा अंदर आई और नीशिया सभा में एक मुद्दा और मुख्य शिक्षा बन गई। आज जो इधर उधर की शिक्षाएं हैं आ जाएंगी और ये एक मुद्दा बन जाएंगी। हालेलुया। प्रभुत्व वाले मत सिद्धांत ने ही नीसिया में 2 अलग अलग रास्तों को बंटवारा कर दिया था। 2 रास्ता का बंटवारा कर दिया था। हालेलुया। और उसी विभाजन से ही वहाँ पर 2 कट्टरवादियों का उदय हुआ था। यह तो सचमुच में 3 खुदा मत को मानने वाले हो गए थे। हालेलुया। 3 प्रभु को मानने वाले हो गए थे तथा दूसरे वाले एक व्यक्ति तब के बाद मानने वाले हो गए थे। वास्तव में इसे आने में थोड़ा ही तो समय लगा, थोड़ा सा समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन ऐसा हुआ ही था और यह आज भी विद्यमान है। परंतु यूहन्ना के द्वारा आत्मा ने कलीसिया को जो प्रकाशन दिया वह यह था। हैं, आज कलीसिया को प्रकाशन दिया जाएगा तो क्या होगा? देखें, वह ये था, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ।
आदि से लेके अंत तक वही सब कुछ है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है और कोई नहीं है। पहला वही है, पहलोटा वही है और कोई दूसरा नहीं है। और उसी ने ही इस प्रकाशन पर मोहर लगाई है। मोहर किस पर लगेगी? प्रकाशन पर। यदि पास्टर के पास अगर प्रकाशन नहीं है तो वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा, और अगर प्रकाशन है तो यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इस पर ध्यान मनन करें। आज ध्यान और मनन करने की ज़रूरत है। हालेलुया। यीशु का पिता कौन था? आज ध्यान मनन करें और देखें कि यीशु का पिता कौन था। मत्ती 1:18 क्या कहता है? वह तो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। देखिए, किंतु स्वयं यीशु ने ही दावे में कहा था कि प्रभु ही, यहोवा ही उसका पिता है। प्रभु यहोवा ही उसका पिता है, यीशु मसीह का पिता है। पिता यहोवा और पवित्र आत्मा और प्रभु, जैसा कि हम बहुधा इन शब्दावलियों को कहते हैं, यह तो पिता और पवित्र आत्मा को एक ही बना देता है। हालेलुया। निश्चय ही वे एक ही हैं, अन्यथा यीशु के दो पिता होते हैं। दो होते, एक नहीं, दो होते। हालेलुया। परंतु ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। यीशु ने कहा था कि वह और उसका पिता एक ही हैं, दो नहीं, एक ही हैं। हालेलुया। दो नहीं, एक ही हैं। इस प्रकार तो एक ही प्रभु ही हुआ। मैं और मेरा पिता एक हैं, तो एक ही तो खुदा हुआ, एक ही तो प्रभु हुआ, सृष्टिकर्ता एक ही तो हुआ। हालेलुया। चूँकि यह तथ्य ऐतिहासिक तौर पर और वचन के अनुसार सत्य है, सो लोग आश्चर्य करते हैं, लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये तीन प्रभु वाली, खुदायत वाली बात कहाँ से आई। कहाँ से आई आज जान लो। सन 325 ईस्वी में तीन खुदा की बात जो आई है, ये कहाँ से आई है? 325 ईस्वी में नीशियन सभा में यह एक बुनियादी शिक्षा बन गई थी। हालेलुया। यह त्रिएकता वचन में कहीं पर भी बिल्कुल भी ना पाया जाने वाला शब्द है। कहीं पे भी वचन में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये वचन के अंदर नहीं है। हालेलुया। रोम के अनेकों देवताओं पर आधारित थी। रोमियों के बहुतेरे देवता थे जिनसे वे प्रार्थना किया करते थे और अपने मृतक पूर्वजों से बिचवई के रूप में प्रार्थना भी किया करते थे। हालेलुया। यह तो बस पुराने देवताओं को नए नाम देने का एक तरीका ही था। नए नए नाम देते हैं, नई नई बातें करते हैं, नए नए नाम देते हैं। हालेलुया। सो इसे और भी बाइबल के अनुरूप बनाने के लिए हमारे पास संत तो हो गए।
हालेलुया। सो हमारे पास जुपिटर, वीनस, मार्स आदि के स्थान पर पौलुस, पतरस और फातिमा, क्रिस्टोफर इत्यादि हो जाते हैं। वे अपने पागान धर्म को केवल एक ही प्रभु के सिद्धांत पर कार्यरत नहीं रख सकते थे, सो उन्होंने उसे 3 में विभाजित कर दिया था। क्या किया था? 3 में विभाजित कर दिया था। हालेलुया। और उन्होंने संतों को ठीक वैसे ही बिचवाई बनाने वाला बना डाला था। समझो, जैसे उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों को बिचवाई करने वाला बनाया हुआ था। आगे, तभी से ही लोग यह समझने में विफल रहे हैं कि केवल एक ही प्रभु है जिसकी 3 कार्य स्थितियाँ अथवा प्रकटीकरण है। वे वचन के अनुसार तो जानते हैं, वचन के अनुसार जानते हैं कि एक ही सृष्टिकर्ता है, एक ही है, लेकिन वे बढ़ेंगे धारणा सिद्धांतों बनने का प्रयास करते हैं कि प्रभु एक अंगूर के गुच्छे जैसा है। समझे? प्रभु एक अंगूर के गुच्छे के जैसा है जिसमें 3 व्यक्ति तब हैं। समझे? एक अंगूर के गुच्छे की तरह करते हैं और उसमें 3 व्यक्तिगत हैं। ये तीनों व्यक्तिगत एक ही दिव्य सामर्थ्य रखने वाले 3 विभाजित व्यक्तिगत हैं, परंतु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु ही वह है। अब सुन लें, जैसा मैं अभी थोड़ी देर अभी बोल के आया था कि यीशु ही वह है, वह जो है और वह जो था और वह जो आने वाला है। वही अल्फ़ा और ओमेगा है, जिसका अर्थ है वही आरंभ से लेकर अंत है। अल्फ़ा ओमेगा है, वो जो आने वाला है, वही है सब कुछ। 3 नहीं है, एक ही है। ये वही सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है, वही सारोन का गुलाब है, तराइयों में मेका और शोषण का फूल है, चमकता हुआ भोर का तारा है, धार्मिकता की जीवन धारा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वही सृष्टिकर्ता है, वही प्रभु है, वही यीशु है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है, वही एक ही प्रभु यीशु मसीह है। पहला तीमुथियुस 3:16 कहता है, मैं इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों का उसका प्रचार हुआ, जगत में उसका विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। यही वह है जो बाइबल कहती है। वह यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्तिगत के विषय में एक बात भी नहीं कहती है। वचन में नहीं कहती, कहीं पे भी नहीं कहती। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी नहीं कहती है। वह तो बताती है प्रभु देह में
प्रकट हुआ था। हालेलुया। एक ही प्रभु है, वही एक प्रभु है जो देह में प्रकट हुआ था। इससे ही यह सब तय हो जाना चाहिए। एक ही प्रभु के लिए हम सबको एक साथ तय हो जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु मानवीय रूप में आया, इससे वह कोई और प्रभु नहीं बन गया था। मानवीय रूप में आया, इससे वह कोई और प्रभु नहीं बन गया था। वह तो प्रभु ही था। वह तो वही एक प्रभु है, वही एक सृष्टिकर्ता है। यह तब भी एक प्रकाशन था और यह अब भी एक प्रकाशन ही है। वही एक सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। हम यहीं तक रखेंगे। प्रभु ने चाहा तो आगे और भी देखेंगे जो आपसे प्रभु यीशु मसीह बातचीत करेगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी आपने हमारे बीच में जो वचन रखा है प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों के जीवनों में 100 गुना आशीष लाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमारे भाई बहनों पर जितने भी ये सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन पर बड़ी आशीष और बरकत हो। और ये प्रभु यीशु मसीह मुझे और किसी को ना देखते हुए, श्री वचन को देखते हुए कि वचन क्या कहता है उसी के अनुसार चलें। प्रभु आप दया करें और आशीषित करें। आपका नाम मुबारक है। जो कोई भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। प्रभु आप दया के धनी हैं। आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया अनुग्रह बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी मर्ज़ी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम